चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे काफ़ी सारे पार्ट हैं, यानी कि 13 पार्ट है, 13 पार्ट है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट को। ए पार्ट में क्या कहता है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी बुक अपने सामने रखिएगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो और इंग्लिश मीडियम के बच्चे 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर है, क्या 0 सबसे छोटी है? तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट ही 1 से होती है। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा स्टार्ट ही 1 से होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? नो। क्यों नो है? इसका आंसर है नो। क्यों नो है? मैंने उसका रीज़न बताया, क्योंकि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वो हमारी क्या होता है कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो है, होल नंबर तो 0 सबसे छोटा हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है। 1 2 3 4 आगे वो एंड ऑन आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या है? नो, क्योंकि शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। क्या 400 संख्या 399 की का पूर्ववर्ती है, यानी कि 400 इज द प्रीडिसीजर ऑफ 399? नहीं। क्यों नहीं है ये भी आप देख लीजिए। नो, क्यों नहीं हो सकता? 399 में जब हम +1 करेंगे तो 400 आएगा, मीन्स 399 से 400 एक नंबर बड़ा है, तो 400 बड़ा है। 399 का सक्सीजर यानी कि परवर्ती जो है वो 400 है, बट पूर्ववर्ती नहीं है। 399 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 398, यानी कि जहाँ हमें -1 करना पड़े। तो इसलिए हमारा सेकंड का भी क्या होगा? नो। और मैंने कारण आपको बता दिया है, क्योंकि 399 में 1 जोड़ेंगे तब जाके हमारा 400 आता है। ठीक है, और जो +1 होता है वो क्या होता है? सक्सीजर होता है। सक्सीजर का मतलब हमारा परवर्ती। ठीक है, तो ये 399 का परवर्ती तो है, सक्सीजर तो है, लेकिन प्रीडिसीजर यानी कि पूर्ववर्ती नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सी पार्ट पे। वो क्या कहता है? शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जब मैंने ये क्लास शुरू करी थी तब मैंने आपको 4 पॉइंट ही बताए थे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या थी? 1 थी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या थी? 0 थी, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से ही स्टार्ट होती है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो था, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमेशा 1 रहेगा, और स्मॉलेस्ट होल नंबर हमेशा हमारा 0 रहेगा। ठीक है, और अब बात करते हैं सी की। जो हमारा सी था, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो यस। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा हमारी, ये इसका आंसर होगा यस। और क्यों होगा? क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 ऐसे करके होते हैं, जबकि नेचुरल नंबर हमेशा हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी के। क्वेश्चन नंबर 8 के डी पार्ट की। वो क्या कहते हैं? 600 संख्या 599 का परवर्ती है, मतलब 599 के आगे आता है 600। इंग्लिश मीडियम के बच्चे 600 इज द सक्सीजर ऑफ 599। यस। क्यों? क्योंकि 599 में जब हम +1 करते हैं तब हमारा क्या आता है? 600 आता है। ठीक है, और जब हम +1 करते हैं तो वो सक्सीजर होता है, यानी कि परवर्ती होता है, तो ये सत्य है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी पार्ट के ई की। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं। मैंने आपको पहले शुरू में 4 चीजें बोली थी कि ये बार बार रिपीट होने वाली है। एक तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, और क्या सभी प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, और होल नंबर नेचुरल नंबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो अब यही क्वेश्चन देखिए, इसमें आगे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। यस। क्यों है? आपका क्वेश्चन नंबर ई है ये। ठीक है, ए है, तो यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार हम समझ लेते हैं प्राकृतिक संख्या, पी से पे है ये। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 से, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और होल नंबर जो होते हैं, यानी कि जो पूर्ण संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो इसमें मैच करती हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्ण में 0 ऐड हो जाता है, तो इसका आंसर क्या है? यस। ऐसा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे ऑल नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स होते हैं, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर एफ देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 का एफ। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं? नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है। जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो ये नो है इसका, और ये मैं पहले भी इसका कारण बता चुकी हूँ। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर जी की, 8 के जी पार्ट की। ठीक है,
दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। ठीक से इसे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर जी, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, जी है ये। द प्रेडिसीजर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, दो अंकों की पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है? नो। क्यों? इसका कारण आप देख लीजिए। उसने ये पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि 2 डिजिट की नंबर जो होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने 11 लिया, उसका प्रीडिसीजर क्या होगा? -1 करेंगे, 11 में -1 करेंगे, क्या होगा? 10। तो मैंने 2 डिजिट की अंक संख्या थी और यहाँ भी 2 डिजिट की आई, मतलब प्रीडिसीजर की वो बात कर रहे हैं। क्या हमेशा 2 नंबर का ही होगा? नो। क्यों? अगर मैं 10 में से -1 करूं, अगर मैं 10 का प्रीडिसीजर देखूं तो 10 में से -1 करूं तो क्या आएगा? 9। तो ये है 1 डिजिट और ये है 2 डिजिट, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 उसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, और अगर वो कभी आपसे रीजन भी फाइंड कर ले तब वहां आप एग्जाम्पल में क्या देंगे? यही 10 - 1 = 9, और ये 1 नंबर की डिजिट है और ये 2 नंबर की डिजिट है। ठीक है, तो ऐसा कभी ऐसा नहीं आप बोल सकते, क्योंकि उसका एक्सेप्शन आपके पास है, वो है 10। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जी की। दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। सॉरी, अब बात करते हैं हम एच की। एच क्या कहता है? एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, एच क्या कहता है? 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। घुमा के क्वेश्चन कर रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा क्या था? 0 होता है, क्योंकि 0 से पूर्ण संख्या शुरू होती है। नो, क्योंकि वहां पे मेरा सबसे छोटा संख्या क्या होती है? 0 होती है। अगर प्राकृत संख्या की बात कहता, नेचुरल नंबर की बात कहता, तो यस था इसका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं आई की। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। यहाँ ध्यान से देखिएगा, सबसे स्टार्टिंग में उसने बोला है पूर्ण संख्या 1। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसीजर। यहाँ आप ठीक से एक चीज देख लीजिए, उसने होल नंबर बोला है, यानी कि पूर्ण संख्या बोला है। पूर्ण संख्या में बार बार बता रही हूँ कि 0 से स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर भी नो है। क्यों? क्योंकि 1 से छोटा क्या है हमारा? 0 है। जब मेरे पास 0 है, अगर वो नेचुरल नंबर की बात करता तब मेरा स्मॉलेस्ट 1 हो सकता था, अदरवाइज नहीं। सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है हमारा? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है। अब बात करते हैं के पार्ट की। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है, यानी कि द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। ये तो आपको पूर्ण संख्या और इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। 11, ये इसका आंसर क्या है? नो। क्यों? 11 के बाद 12 और 12 के बाद 13 आता है। शुरू से आप काउंटिंग करते आ रहे हो, फर्स्ट क्लास से, एलकेजी से आप करते आ रहे हो कि 11, 12, 13 ही होता है, तो 13 इसके बीच में है ही नहीं। ठीक है, 13 का तो 12 के बाद ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एल और एम की। इधर ही देख लेते हैं एल और एम को भी। एल को भी देख लेते हैं इधर ही। क्या है? पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब बात देखिए आप इंग्लिश में, द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसीजर होल नंबर। ठीक है, यानी कि पूर्ववर्ती संख्या, वो सॉरी पूर्ण संख्या में पूछा है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या थी? 0 थी। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, तो जब सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, 0 का कोई पूर्ववर्ती होगा, यानी कि उससे भी छोटा कोई होगा। आप कहेंगे -1 होता है, लेकिन बात चल रही है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फिर से नो, क्योंकि सबसे छोटी ही 0 होती है। 0 से छोटी हमारी कोई पूर्ण संख्या होती ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं एम की। एम भी मैं इधर ही करा देती हूँ, क्योंकि हम इसे इस वाली चीज को हम एक बार और देख लेंगे 13 क्वेश्चन को, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है? दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। मीन्स द सक्सीजर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि जैसे अभी हमारा एक -1 का गया था, ठीक है, इसने क्या पूछा है हमसे कि जो 2 डिजिट के नंबर है, 10 को ही ले लेते हैं, तो 10 + 1 करेंगे हमेशा 11 आएगा, 11 + 1 करेंगे तो 12 आएगा। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर ये 2 डिजिट की नंबर है, हमारे 2 डिजिट्स के नंबर होते हैं ये, ठीक है, तो क्या हमेशा 2 डिजिट के नंबर का सक्सीजर 2 ही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मैं बात 99 की करूं, पहले तो यहाँ लिख देते हैं नो। ठीक है, आ रहा है क्लियरली? तो ये क्या है? नो। और इसका एक्सेप्शन, जैसे यहाँ पे 10 - 1 इसका एक्सेप्शन था, यहाँ पे इसका एक्सेप्शन क्या होगा? 99, क्योंकि 99 में +1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 100। और 99 कैसी है? 2 नंबर डिजिट है, और 100 क्या है हमारा? 3 नंबर डिजिट है। ठीक है, और इसका एक्सेप्शन 99 है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चंस को मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा देती हूँ। 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? नो, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 1 होता है नेचुरल नंबर में। ठीक है, बी
क्या 400 399 से छोटी है, जस्ट पहले आती है, कभी भी नहीं आ सकती, 399 से बड़ी होती है, ठीक है। आगे सी है, शून्य जो जीरो है, क्या वो सबसे छोटा होल नंबर है? यस है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा शुरुआत ही जीरो से होती है। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, 600 संख्या 599 का परवर्ती है, ठीक है। तो है मतलब कि वो पूछना चाह रहा है 599 के जस्ट आगे आता है 600, तो आता है 599 में एक जोड़ दीजिए 600 आएगा, ठीक है। अब बात आती है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, ये मैं आपको पहले भी कराया है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर आता है एफ, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? नहीं है, क्योंकि होल, ये जस्ट इसका कॉन्ट्राडिक्शन में जस्ट इसका उल्टा है, क्योंकि पूर्ण जो संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृत संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अब बात आती है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी भी नहीं हो सकता। इसका मैंने आपको एक्सेप्शन दे दिया है, 10 है, क्योंकि 10 2 अंकों की है, मैं 1 करूंगी तो वो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 है। फिर आती है प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, मतलब नेचुरल नंबर 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। यस, ये सही है, क्योंकि सबसे छोटी नेचुरल नंबर जो होता है वो हमारा 1 ही होता है, ठीक है। अब बात आती है हमारा जे की पूर्ण संख्या 1, ठीक है। पूर्ण संख्या 1 यानी कि होल नंबर 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि होल नंबर सबसे छोटा 0 होता है और 1 का पूर्ववर्ती यानी कि प्रीडिसीजर 0 होगा। नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्या 13, संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है, सोचने वाली बात ही नहीं है, काउंटिंग एलकेजी से पढ़ रहे हो, 11 12 13, ठीक है। 11 और 12 के बीच में तो कोई पूर्ण संख्या आएगी नहीं, फिर पॉइंट डेसिमल में आ जाएगी और डेसिमल होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। अब बात आती है हमारी क्या कहते हैं, हाँ, एल की। तो पूर्ण संख्या 0 यानी कि होल नंबर 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि 0 सबसे छोटी होल नंबर है और फिर बाकी 0 से जो छोटा होता है वो नेगेटिव आता है और हमारे पूर्ण संख्याओं में यानी कि होल नंबर्स में माइनस नहीं होता, इंक्लूड नहीं होता। अब आता है लास्ट एम, क्या 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होता है? नहीं होता, क्यों नहीं होता? यानी कि 2 नंबर्स की जो डिजिट्स है उसका सक्सेसर क्या हमेशा 2 नंबर होगा? नहीं, इसका सबसे बढ़िया जो एक्सेप्शन है वो 99 है। 99 2 नंबरों का है, 99 2 अंकों का है, उसमें +1 करेंगे तो 3 अंकों का आएगा। तो ये आपकी आज एक्सरसाइज 2.1 का दी एंड हो चुका है, ठीक है। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया, इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट थे ही नहीं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सभी प्राकृत संख्या यानी कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ठीक है। और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं? नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें 0 नहीं होता, ठीक है। बस इसी के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज है। एक और आता है आपका प्रीडिसीजर यानी कि -1 यानी कि पूर्ववर्ती, फिर आता है हमारा परवर्ती यानी कि सक्सीजर यानी कि +1, ठीक है। इस पूरी एक्सरसाइज में ये है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत इजी एक्सरसाइज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर से इसका क्वेश्चन नंबर 8, इसको तो आप रट लीजिए, या आपके आगे आने में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। आपके आगे किसी भी तरीके के आप जॉब देखेंगे, यहाँ तक कि BBA BCA तक में भी आपका पूछा जाएगा। और मेरे चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए और मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और आगे भी मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कराते रहिए।